बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि इसकी लेंथ है तकरीबन 46-47 इंच, यानी लॉन्ग कुर्ता इसको बोलते हैं, हाफ चाक वाला लॉन्ग कुर्ता, हाफ चाक वाला। और इसकी कटिंग के बारे आपको मैं बताऊंगा। और इसकी फिटिंग का हिसाब नहीं होता, इसकी कटिंग थोड़ी मुख्तलिफ होती है। इसलिए मुझे कमेंट भी आए थे कि मास्टर साहब लॉन्ग कुर्ता हाफ चाक वाले कटिंग के बारे तफसील से बताएं ताकि हमें पता चल सके। तो इसको लूजिंग कितनी देनी है और किस हिसाब से काटना है, कितने चाक लंबे रखने हैं, ये सभी तरीका इंशाल्लाह आपको मैं इसकी कटिंग के दौरान बताऊँगा। आप लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग हाफ चाक वाले कुर्ते की कटिंग, यानी कि ये लंबा कुर्ता होता है और चाक इसके छोटे होते हैं, और इसको लूजन कितनी देनी है इसके बारे में आपको इसकी कटिंग बताऊंगा। तो ये वाला स्केल लाजमी चाहिए, इसको निशान लगाने के लिए इसे परफेक्ट और सीधा निशान लगता है। ये देखें, ये निशान लग गया। उसके बाद आपने इधर से 8 इंच पे इसका शोल्डर का निशान लगाना है, 14.5 इंच पे इसकी कमर का निशान लगाना है, और 26 इंच पे इसके चाक का निशान लगाना है। क्योंकि इसके चाक छोटे रखने हैं इसलिए, नहीं तो वैसे 21 इंच पे निशान लगाते हैं चेस्ट का, या 22 इंच पे। ये निशान भी आपने इस तरीके से लगा लेना है, इधर से कपड़े के बराबर रख के इसको निशान लगाना है। इसी तरीके से आपने ये स्केल इसी तरीके से इधर रख लेना है, ऐसे ये बिल्कुल सीधा निशान लगाता है। इसी तरीके से आपने ये वाला निशान लगा लेना है, ये वाला, ये तीनों निशान लग गए। ठीक, उसके बाद आपने इसकी पमैश करनी है तीरे की। तीरा इसका 15 इंच है, आपने इधर से 16 इंच पे ये निशान लगा लेना है, और इधर से भी आपने 16 इंच पे ये वाला निशान लगा लेना है, और ये निशान आपने कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, इसी तरीके से ये वाला निशान लगा लें, ये निशान लग गया। और ये दोबारा लगाते हैं, ये हल्का लगा है, ये वाला, ये निशान लग गया। उसके बाद आपने इसकी चेस्ट नापनी है, वो है 22 इंच। ठीक है, आपने 22 इंच पे ये निशान लगा देना है, और हिप इसकी 22 इंच है, और कमर इसकी 20 इंच है। ठीक है, आपने कमर का वैसे निशान लगा लें, लेकिन इसका मकसद कोई नहीं है, क्योंकि ये कुर्ता नमा है, हाफ चाक वाला कुर्ता। इसकी कटिंग थोड़ी मुख्तलिफ होती है, इसका कमरे के हिसाब से कोई तल्लक नहीं है। तो वैसे निशान लगाना है तो लगा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो इसकी हिप है वो है 22 इंच। इधर से हमने ये 22 इंच पे ये निशान लगा दिया हिप का, और इसको लूजिंग देनी है हमने इधर से 2.5 इंच। ठीक है, इधर से हमने लूजिंग इसको 2.5 इंच देकर 27.5 इंच पे, यानी कि 27 इंच बनता है, 13.5 इंच पे आपने ये निशान लगा देना है। 2.5 इंच लूजिंग दे दी इसको। अगर कस्टमर ज़्यादा लूजिंग मांगे तो उसको 3 इंच 3.5 इंच भी दे देते हैं। और नीचे से इसी हिसाब से आपने इसको 14 इंच रख लेना है, इधर से 14 इंच रख लेना है। साइड के इसको डोरी पट्टी लगनी है, इसलिए, नहीं तो इधर से कपड़ा 1.5 इंच चाहिए था। ठीक है, नीचे से यानी कि 14 इंच पे निशान लगा दिया हमने, 28 इंच इसका घेरा हो गया, और इधर से 27 इंच इसका हिप के निशान से हो गया। अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो घेरा बड़ा भी हो जाता है, तो इसलिए आपने ये निशान कंप्लीट कर लेने हैं। ये वाला निशान भी कंप्लीट कर लें, ये वाला इधर भी निशान लगा लें, ये वाला इधर भी लग गया। ठीक, उसके बाद आपने ये वाला निशान भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये वैसे लगाया है, लेकिन इसका मकसद कोई नहीं है। आपने इधर ये जो चेस्ट का निशान है
इस निशान के हिसाब से आपने इसको इधर से बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। इसकी कमर का निशान नहीं होता, ये देखें, ये इसकी कमर का निशान नहीं होता, ये निशान इसका लग गया। उसके बाद आपने इसका जो आर्म होल काटना है वो ये मुट्ठी बोलते हैं इसको, इसके हिसाब से आपने इसको कटिंग करनी है। ये देखें, इधर से ये 3.5 इंच पे ये वाला निशान लगा लें गले का, ये वाला। उसके बाद आपने जितना डाउन करना है, आधी इंच पौनी इंच, लेकिन पौनी इंच डाउन करते हैं इसको, ये निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने इसको इधर से 1.25 इंच पे ये निशान लगा लेना है। 1.25 इंच पे ये निशान लग गया। इधर से आपने ये सीधा निशान इस तरीके से लगा लेना है, ये निशान भी लग गया। उसके बाद इसी मुट्ठी की मदद से आपने ये आर्म होल का निशान लगाना है इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से आपने निशान लगाना है, इसको रख लेना है। और ये बेहतरीन आर्म होल का निशान लगाने का तरीका है, क्योंकि बाज़ औक़ात घरों में जो औरतें काम करती हैं उनसे सही गुलाई नहीं होती। ये उनकी सहूलत के लिए ये जो पुर्जा है इसको निकाला गया है ताकि वो आर्म होल की कटिंग सही तरीके से कर सकें। और इसी तरीके से आपने इसको ऊपर से दबा के रखना है, और इसी तरीके से आपने इसकी ये इसको कढ़ाई है इसलिए निशान थोड़ा खिसक रहा है, तो आपने इस तरीके से इसका ये वाला आर्म होल का निशान लगा लेना है, ठीक है, इसी की मदद से। तो ये निशान बेहतरीन लगता है इससे। तो अभी इसको आपने इधर से काटना शुरू कर देना है। ये देखें जी, क्योंकि आप बाद में सवाल करते हैं कि ये नीचे से ऊपर वाला छोटा है, बैक वाला बड़ा है। इसको बैक पे 2 पैच लगने हैं, ये फ्रंट पे 2 पैच लगने हैं, बैक में 1 पैच लगना है। इसलिए बैक थोड़ी बड़ी है, फ्रंट छोटा है। फ्रंट के ऊपर 2 पैच लगेंगे और बैक के ऊपर 1 पैच लगेगा, ठीक है। तो इधर आपने ये निशान लगा लेना है। उसके बाद इधर से आपने इसका आर्म होल जैसे जो निशान लगाया है उसी तरीके से आपने इसको ऐसे कटिंग कर देनी है। ये बहुत आसान तरीका है आर्म होल काटने का, जो घरों में बेटियां बहनें जो भी औरतें काम करती हैं उनके लिए ये सहूलत बहुत अच्छी है। तो इसको ले ये 200 रुपये की आती है, इतनी महंगी नहीं है, 200-250 की आती है। तो लकड़ी की भी आती है, ये प्लास्टिक की भी आती है। लकड़ी की बड़ी होती है, वो जस्ट बड़ी के लिए। तो 22 इंच तक यही चलती है, वो ये वाली है। इससे 24, 25, 26, 27, 28 इंच चस्ट काटनी हो तो इससे काटते हैं, निशान लगाते हैं। उसके बाद आपने इसका इतना दबाव छोड़ देना है, ये वाला। इसी दबाव के हिसाब से आपने इसको कटिंग कर देना है, ये वाला। इधर से आपने इसको ये साइड पे इसके डोरी पट्टी लगानी है, इसलिए इसको आधा इंच दबाव बहुत है। दबाव आधा इंच रख के आपने इधर से इसको कटिंग कर देना है, ये इस तरीके से। ये कटिंग हो गई इसकी। ये तरीकाकार था लॉन्ग कुर्ता कटिंग करने का और इसको लूजिंग देने का। ये देख, बाद में आपने ये वाला निशान लगा लेना है, ये वाला। इसी तरीके से आपने इसको उल्टी साइड पे भी निशान लगा देना है, ये वाला, इस तरीके से। ये बैक और फ्रंट कटिंग हो गई। अभी आपको मैं बताता हूँ इसका बाजू कटिंग करने का तरीका। तो ये है इसका बाजू, ये वाला। इसका जो बाजू है वो 23 इंच बाजू है और बटन वाला बाजू बनाना है इसका। फ्रंट से बटन वाला बाजू बनाना है। आगे इसको डोरी पट्टी लगा देनी है, ये वाले। इधर डोरी पट्टी लग जाएगी और टिच बटन लग जाएगा। और इधर से हमने 5 इंच आगे से तैयार करना है इसको, 5 इंच। इधर आपने 4 इंच पे इसका चाक का निशान लगा लेना है और लेंथ इसकी रखनी है हमने 23 इंच। इधर से 24 इंच पे ये निशान लगा देना है। और उसके बाद आपने इधर से इसको कटिंग करना शुरू कर देना है। ये देख, इस तरीके से आपने इसको कटिंग करना है। बाज़ औक़ात
मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो पूछते हैं मर साहब ये जो आपने आर्मोल मोटा काटा है इसको इधर से कितना डाउन किया है। तो इधर से हम इसको ये देखें 2 या 2.5 इंच, इससे ज़्यादा डाउन नहीं करते। 2 इंच या 2.5 इंच, इससे ज़्यादा डाउन नहीं करना। अगर इससे ज़्यादा डाउन करेंगे तो जब बाजू ऊपर करेंगे तो कमीज़ को और बाजू को दोनों को खिंचाव बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसलिए 2 इंच करेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही खिंचाव नहीं आता। अगर 2.5 इंच करेंगे तो फिर मामूली सा आता है, इतना ज़्यादा नहीं। तो इसी तरीके से आपने इसका बाजू कटिंग करना है। 9 इंच इसका आर्मोल है, आपने 9 इंच पे ये निशान लगा देना है। उसके बाद ये चपटी की मदद से आपने थोड़ा बाजू फिटिंग में आता है, बाजू बटन वाला, तो आपने इसी तरीके से ये वाला निशान लगाना है। इस तरीके से ये निशान लग गया और बाद में इसको आपने इधर से कटिंग कर देनी है। ये देख इतना इतना छोड़ के ये वाला इधर से ये इसकी कटिंग हो गई। उसके बाद आपने इसको उल्टा कर लेना है। इधर ये जो पीस है इसको आपने कटिंग कर देना है। इसमें ज्वाइन डालना है बैक में, ये वाला ये कटिंग हो गया। उसके बाद आपने इसको इधर से ये दोनों पीस पकड़ लेने हैं, ये वाले जो साइड से बचे हैं उनको पकड़कर आपने इधर ऐसे रख लेना है। ठीक, इसी के ज्वाइन डाल देना है इस तरीके से। इधर से आपने इसको कटिंग करना है। ये देखें, इसको गले का पीस भी बचाना है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि बाद में गले का पीस नहीं बचेगा। इधर से ये इसको ऐसे इस तरीके से हमने रख लेना है और इस तरीके से ये जो ज्वाइंट है इसको काट लेना है। ये देख ये वाला इस तरीके से ये कटिंग ये इधर तक इसका ज्वाइन लगेगा, ये वाला। तो आपने इसको ऐसे रख लेना है। ठीक है, इधर भी आपने ये निशान लगा लेना है। ठीक है, इधर भी चाक का भी निशान लगा लें, ये वाला। तो ये तरीक़ाकार था लॉन्ग कुर्ता कटिंग करने का और हाफ चाक वाला। इसको लूजिंग देने का भी तरीका आपको बता दिया है और बाजू की कटिंग भी बता दी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।